भगवान है हमारा शेरवानी, नीचे मेरी तकिया है, ऊपर मेरा भगवान का आसन है। ये तकिया वगैरह जो भी बिस्तर में जो भी होगा, छोटा बिस्तर है, किसी के कमरे। सरकार जांच इंक्वायरी करेगी तो मेरे को भी आवाज़ चाहिए। अभी लाइट जा रखी है, पर्दा मेरा खोल रखा है। ये मैरून कलर की सदरी है, इसी के साथ की टोपी है। वास्कट इसका वो है लाल, ये देखो वास्कट, ये जेब है, जेब। समझ गए? आजकल ज्वालामुखी का प्रचार हो रहा है, नवरात्रि बैठने वाली है, नगर में भी भागवत बैठ रहे हैं, वहाँ का टेंट का निकाल रखा है। कल सुबह हम वीडियो डाल देंगे। आज 27 तारीख है, निकाल दिया, 28 को मैं वो उसको डाल दूँगी सुबह। सजना, मैं कुछ कहना चाह रही हूँ। कहने का मतलब ये है, हमारे ग्रामीण क्षेत्र में बंदर बहुत फैल गया। बंदरों का विकास है और किसी का विकास नहीं। हम चाहते हैं देश का प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी, सलोट है आपके लिए। मुख्यमंत्री उत्तराखंड पुष्कर सिंह धामी जी, और आपको भी, जितने नेतागण हैं सब भाई लोगों के लिए, फौजी, पुलिस, होमगार्ड, पत्रकार, जिलाधिकारी, विधायक, जो भी है, पटवारी से लेकर तुम्हारा वहाँ तक, तहसील, SDM, ब्लॉक प्रमुख, जो भी होगा, हमें चाह रहे हैं आप सब लोग अपनी कुर्सी में बैठे हैं, लेकिन इन बंदरों के बारे में कोई नहीं सोच रहे हैं। ऐसे गांव के नहीं सोच रहे हैं, लेकिन उनको बजट कुछ मिल रहा होगा, प्रस्ताव देना पड़ता है सरकार को, तब पता लगता है कि प्रस्ताव ये कहाँ से है। सरकार को क्या पता कहाँ पर क्या चाहिए। और ये हमारा ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत को होना चाहिए। अब जब ऐसे बंदरों के लिए कोई प्रस्ताव नहीं है, इस बंदरों के कारण कृषि बंजर पड़ गया, या सरकार वन विभाग वालों को बुलाए, चौकीदार लगाए, ये बंदर को यहाँ से हटा दिया जाए या मार दिया जाए। अब मारने के भी सरकार आदेश नहीं देती है, तो सरकार के लिए हमारा निवेदन है, भगवान बूढ़ा केदार की ओर से, और भगवान शंकर को मानते हैं, राम भगवान को मानते हैं, तो आप माथा रगड़ने गंगोत्री जा रहे हैं, गंगा जी के मंदिर में, जमुत्री जा रहे हैं, बद्रीनाथ जा रहे हैं, केदारनाथ जा रहे हैं, ठीक है, गंगोत्री, जमुत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ जा रहे हैं, हेलीकॉप्टर पर जा रहे हैं, उड़ान पे, लेकिन विकास की तरफ बीजेपी का कोई ध्यान नहीं। देश का प्रधानमंत्री, चाहे वो किसी का भी प्रधानमंत्री हो, तो एक निबंध नहीं है, लेकिन ध्यान क्यों नहीं है? आप हमारे मुख्यमंत्री को क्यों नहीं बोलते हैं? अनेक प्रकार का मुख्यमंत्री जहाँ जहाँ के भी हैं, उसके लिए मीटिंग रखो, अपने अपने उत्तराखंड में करो विकास। पुष्कर सिंह भाई धामी जी, आप भी हेलीकॉप्टर में घूमते हैं, मामूली बात, आप बिना ख्याल आए बूढ़ा केदार में टच क्यों नहीं किया? क्यों किया अनदेखा? आप बीच में वो नेता आना चाहिए जिसको भूख है। भूख का मतलब जिसने विकास करना है, जिसने गरीबों की रेख देख करनी है, जिसने गरीबों के लिए विकास करना है। गरीब को क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, आना चाहिए जनता के बीच में। जनता दरबार लगाओ, ऐसे चुप चुप के जाते उड़ान भर के गरीबों पे कोई अनदेखा कर रहे हैं, लेकिन तुम्हारे साथ जो दो चार बीजेपी है ना, वो आपको आगे बढ़ने नहीं देंगे। क्यों? हमको पता है कि कौन कौन है गांव में, लेकिन हम बोलना नहीं चाहते हैं। लेकिन हम ये चाहते हैं कि सार्वजनिक विकास करो, बीजेपी हो या कांग्रेस हो, सरकार एक नहीं हो नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तो है ही। कल के दिन सरकार कांग्रेस की आएगी या आम आदमी की आएगी या समाजवादी की आएगी या कहीं उत्तर प्रदेश की, पश्चिम बंगाल की, मध्य प्रदेश, कोई भी यूपी, एक ने तो होना ही है, सब नहीं बनते। चुनाव लड़ते लड़ते जिसका एक वोट, 100 भी देते हैं वोट और एक भी देते हैं वोट,
लेकिन अनदेखा मत करो। और पूरा पूरा उत्तराखंड में टिहरी जिला भिलंगना ब्लॉक घनसाली बूढ़ा केदार, पहली बूढ़ा केदार, थोड़ा पिंसवाड़ और उरणी, ठीक है। भेड़ पालन और रोटी हम बताते हैं। अभी रोटी की टोकरी बनती है वहाँ, और ये भी बनते हैं चटाई, जिसको बोलते हैं चटाई, उसकी मुरीठी बनती है रिंगाल की, और स्वेटर भी बनते हैं। उनको रोज़गार दिया जाना चाहिए। मैं बता रही हूँ अभी बताते हैं आपको। ये रोज़गार सरकार उन लोगों को उस जगह पे देना चाहिए जहाँ पर उसका गांव है। पिंसवाड़, उरणी, ये देखो रोटी की टोकरी डाली है, सुंदर होती है, पवित्र होती है। देखो आज के ज़माने में रोटी लगा रहे हैं तो डोंगा पे रख रहे हैं, तो डोंगा का क्या हो रहा है, वो रोटी को गरम गरम रख रहे हैं, उसमें पानी निकल रहा है डोंगा के अंदर, इसमें रोटी अच्छी रहेगी। इसलिए उन लोगों को रोज़गार मिलना चाहिए, छोटी मोटी बनाने वाले। ये रोटी की टोकरी मैंने बता दिया, हमने कल निकाला, 150 की है ये। तो उन लोगों को रोज़गार दिया जाना चाहिए। रोटी जो चटाई मोरीटी बना रहे हैं, जो भेड़ पालन करते हैं, जो गाय पालन करते हैं, जो भैंस पालन करते हैं, प्रत्येक जगह पे। और जहाँ बंदर हैं हमारे गांव में, अन्य जगह के भी, यहाँ रात को बंदर छोड़ने के लिए लाते हैं ट्रक पे। यहाँ तो पेड़ पौधा बहुत हो गए, ब्याह शादी भी हो रहे हैं, तो खाना खा रहे हैं, वो अब कहीं नहीं जाता। लेकिन इन बंदरों के लिए आपको जैसे स्कूल में टीचर लगा रखा है पढ़ाने के लिए, ऐसे ही कोई किसी को नौकरी दिया जाए ताकि वो बंदरों की चौकीदारी करे। तब तो करेंगे वो बंदरों की चौकीदारी, तब तो भगाएंगे वो बंदर को। जैसे स्कूल का टीचर बच्चों को संभालता है, वैसे वो भी बंदर को भगाएगा। पर देना सरकारी नौकरी, प्रत्येक घर का नौकर लगा दिया जाए, नौकरी दो। नीचे शहरों में नहीं है, यहीं दे दो उत्तराखंड में। बूढ़ा केदार जिला टिहरी जिला भिलंगना ब्लॉक घनसाली बूढ़ा केदार दे दो। और ये पिंसवाड़ बोलने बोल दिया मैंने। और ये जखाना गेवाड़ी, वहाँ भी, यहाँ भी तिनगढ़ और दला भिगुन, वहाँ तोली कोट, तितरुणा कोटी अगुंडा, और वहाँ बासर पट्टी, ग्राम सभा 16 बासर पट्टी। और जो भी हमारे आरगढ़ पट्टी या मेट मरवाड़ी निवाल गाँव आगर, हमारा ग्राम सभा जो भी होगी, और आरगढ़ पट्टी हमारा जितना भी होगा, गोनगढ़ होगा, भटगांव होगा, सबको रोज़गार दिया जाए। और प्रत्येक जगह पे देवता आता है। शहरों में देवता का मंदिर है, साईं बाबा का है, राम का है, कृष्ण का है, अयोध्या है, यादववासी है, कृष्ण मुरारी है, शंकर कैलाशवासी है। वहाँ जब इतना चढ़ोट हो रहे हैं तो सरकार को दे रहे हैं। मैंने देखा साईं बाबा के पास बहुत चढ़ोट हुआ, उन्होंने सरकार के हवाला कर दिया। मैंने टीवी में देखा, मेरे को किसी ने नहीं बोला, वहाँ देखा मैंने टीवी में। तो ऐसे नीचे तो विकास बहुत कुछ हो रहा है, चढ़ोट हो रहा है, लेकिन गांव की जगह नहीं होता इतना चढ़ोट है। यात्री तो आते हैं, इतना नहीं होता है। पुजारी औतार्या, जितने पुजारी होंगे औतार्या, उन लोगों की तनख्वाह लगनी चाहिए 100%। ये मेरा सुझाव है। देश का प्रधानमंत्री जी, आपके लिए निवेदन है, जैसे भगवान के लिए हम अर्जी मांगते हैं, वैसे हम आपसे भी कर रहे हैं। क्यों? आप जनता के सेवक हैं और जनता के रक्षक हैं, और जनता के जो बोलबाला है उसको यूज करो, उसको महसूस करो। वास्तव में ये बात लाने के लिए है या नहीं है, ना लाने के लिए नहीं है, लाने के लिए है, ये बात बीच में रखना है। तो प्रत्येक जगह पे रोज़गार दिया जाए, बंदर हटा दिया जाएगा। एक नौकरी तो देने किसी को, तब तो करेगा कोई उस नौकरी को। जब बंदर को जब ड्यूटी लगेगी तो बंदर कैसे नहीं भगाएगा। ये एक प्रस्ताव मेरा, एक बात मेरी हो रहे, जब कहीं पर कोई ईश्वर हो जाता है या कोई घर में, ऐसे तो भगवान की कृपा से किसी के घर में ना हो, अचानक किसी का लड़का विदेश हो या कहीं दूर नौकरी पे होगा, घर में कोई ईश्वर हो गया, मर गया, और उसके लिए आने में बहुत विलम्ब है। पहले तो छुट्टी नहीं मिलती है, अगर से छुट्टी मिल गया तो गाड़ी नहीं मिलती है, गाड़ी अचानक से आ गए तो फिर लेट हो जाते हैं, 2-3 दिन हो जाता है, हॉल्ट होता है उसको, मृतक आदमी को। वो भी वहाँ जब मर गया तो उसको तुरंत ले जाना चाहिए, नहीं आ पाता है। मेरी एक सरकार से यही अर्जी है, प्रत्येक जगह के लिए
जो जिसको घर इमरजेंसी आना है, आपका हेलीकॉप्टर उसको मिलना चाहिए, वो लेगा अपना पैसों का। सरकार इतना कहाँ देंगे पैसा, हो भी जाए सरकार से तो अच्छा है। फ़ोन करेंगे हम जा रहे हैं घर इमरजेंसी, इसलिए प्रत्येक जगह के लिए जहाँ भी ज़रूरत पड़ेगी, बूढ़ा केदार, उलनी, पिंसवाड़, जखाना, गिमारी, तिनगढ़, तोली, कोट, तितरुणा, जहाँ भी ज़रूरत पड़ेगी, निवागो, मेड मरवाड़ी, पासर पट्टी, जहाँ भी, जहाँ कोने कोने पर आरगढ़, गोनगढ़, भटगांव, जहाँ भी हमारा उत्तराखंड है, अगर से किसी को हेलीकॉप्टर ये कि नहीं है बहुत बड़े हैं, लेकिन प्राइवेटी वो लड़का अपना पैसों का खरीदेगा, टिकट लेगा और हेलीकॉप्टर आपका रहेगा, प्राइवेटी पैसा लगाएगा, उसमें जल्दी पहुंच सकता है। और जो मरे हुए आदमी हैं उसको ताकि अंतिम संस्कार किया जाना चाहिए। ये हमारे सरकार से निवेदन है और अर्जी भी है। मैं एक अनसाक्षर लड़की हूँ, मैं क्या बोल सकती हूँ। अब मेरा भी सुझाव कहीं पर चले जाएगा, ये बात मान्य रखने के लिए है। मीडिया राकेश पोल खोलो, बोगड़ा भाई आएगा कभी तो उसमें न्यूज़ भरेंगे, न्यूज़ डालेंगे जो हमको आएगा, ठीक है। जहाँ के भी हैं अन्य लोग भी आते हैं, उनसे मेरे संपर्क का, मैं राकेश पोल खोल बोगड़ा। मेरे न्यूज़ एक बार बूढ़ा केदार मंदिर में आया, दीपावली के टाइम मेला भद्राज के दिन। एक न्यूज़ मेरी बस स्टैंड बॉबी पवार के साथ राकेश पोल खोल बोगड़ा भाई ने हमसे न्यूज़ लिया। हमने बोला जो हमने वहाँ पर बोलना, गाली नहीं देंगे हम सरकार को, किसी को भी नहीं देंगे, लेकिन सरकार वही होनी चाहिए मान्य जो महंगाई रोकेगी। महंगाई पर लगाम लगाओ, मत दो फ्री राशन, पैसों की दो जो हमारी आती है अंत्योदय की। अंत्योदय का 3 सिलेंडर अभी तक फ्री नहीं मिला, बताओ। 3,000 महाराष्ट्र हो गए, हरियाणा हो गए, गुजरात हो गए, लखनऊ हो गए, मध्य प्रदेश हो गए। लाडली बहना शिवराज चौहान भाई मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री, यूपी में हो गया, एमपी में हो गया, महाराष्ट्र, उज्जैन, पर हमारा उत्तराखंड टिहरी जिला बिलगना ब्लॉक बूढ़ा केदार 1500 डाम लगा है। 15 लाख का वादा है आपका, लेकिन मुझे आवास भी चाहिए। आपकी कृपा हो तो मुझे आवास चाहिए। इसलिए मैं सब देशवासी के लिए कह रही हूँ, भारतवर्ष के लिए जितने भी लोग होगा, ये मेरा सुझाव है पर्सनल, मेरे से किसी ने नहीं बोला, अपने मन से मेरे उमंग हो रहा है, ये बोलूँगी। कोई भाई तो देखेंगे, कोई तो किसी के मन में तो बैठेगी बात है, वो आगे दिखाएंगे। किसी के साथ चले गए, नेतागण के साथ चले गए तो इनका कुमारी शकुंतला नेगी, बूढ़ा केदार, जिसका मोबाइल में आ जाएगा ऑटोमेटिक, ठीक है। यूट्यूब खोलना और स्पीकर, यूट्यूब देखना, यूट्यूब चैनल है मेरा, इंस्टाग्राम नहीं है, फेसबुक नहीं है, यूट्यूब स्पीकर खोलना, बोलने वाला मोल आना, उसमें बोलना कुमारी शकुंतला नेगी बूढ़ा केदार। एक बार नहीं आएगा, दूसरी बार उसके बाजू में आता है एक, उसको टच करना, सब्सक्राइबर करना है, कमेंट करना है, शेयर से भी शेयर, फॉलोवर करना है। कुमारी शकुंतला नेगी, मैं आपकी बहन हूँ, आप मेरे भाई समान है, मेरे को आगे बढ़ाओ। अनपढ़ हूँ मैं, इतना थोड़ा मैं बोल रही हूँ, जो मेरे सयान में आ रहे हैं वो मैं सरकार को भेज रही हूँ। पूरा महंगाई रोको सबसे पहले, जहाँ आवास नहीं वहाँ आवास दो, जहाँ किसी के पास वो नहीं है, यही हमारा मुख्यमंत्री हमारे साथ बैठता नहीं है। जबकि बिना खा आ गए था तो यहाँ आने में क्या दिक्कत था, 2 मिनट का काम था जा से। और यहाँ पर थोड़ा बैठते हैं, थोड़ा हल्ला होता है तो वो समाज में होता है, जहाँ पानी रखना है वहाँ पानी गिरता है भाई, गीला होता है, थोड़ा चलता है। विधायक के साथ किसी ने बोला होगा तो मुख्यमंत्री भाई कोई हल्ला थोड़ी नहीं करेगा। देखो मैं एक बात और कहना चाहती हूँ, कांग्रेस का प्रधानमंत्री था, कांग्रेस जब थे तो सरकार कौन, प्रधानमंत्री कौन था, डॉक्टर मनमोहन सिंह। आप इतना दंगा उठा रहे हैं, डॉक्टर मनमोहन सिंह भाषण दे रहा था, मैंने इसी टीवी में देखा। भाषण देते देते किसी के बीच में एक इंसान पागल है, जिसने भाषण देते देते उसके मुंह के सामने जूता फेंका, उसमें टच नहीं हुआ, डॉक्टर प्रधानमंत्री के पास टच नहीं हुआ, वो जूता मंच के बाहर गिर गया। उसने क्यों नहीं किया दंगा, छोटा करे अपराध, बड़ा करे क्षमन। सरकार को छोटे बड़े को देखना, देश में उस लड़कियों के साथ हाथ मिला रहे हैं, उस महिलाएं के साथ हाथ मिला रहे हैं, छोटे बच्चे के साथ हाथ मिला रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। और राहुल गांधी इतनी बात बता रहे हैं कि हम ऐसे करेंगे ऐसे करेंगे, आप क्या क्या बता रहे हैं, आपने क्या करना है। आयुष्मान कार्ड बनाओ, ऐसा कार्ड बनाओ, श्रम कार्ड बनाया, कोई भी डैमेज है, फिर आपने क्या बोला,
कि ये आयुष्मान कार्ड है, हमारा आयुष्मान कार्ड नहीं है, श्रम कार्ड बना रखा है, आपने बनवाया है, उसमें कुछ नहीं मिला, उस पर मिलना चाहिए। ठीक, आदेश वही का देना है जो काम होने वाला है, होगा वही जो राम रच रखा। आप क्यों नहीं करते इतना बात की ऐसे देंगे तैसे देंगे तैसे देंगे, दे रहे शहरों में, उत्तराखंड में नहीं। और राहुल गांधी बोल रहे हैं कि 1 लाख देंगे 1 साल में एक महिला को, 8,500 डालेंगे। देखो, ये हम कह रहे हैं बड़ों को क्षमा न होना चाहिए, छोटे थोड़ा बोलता भी होगा तो क्षमा करना है, थोड़ी बातों पे छेड़ नहीं करना है। आज बड़े बड़े नेता कमरों में छुप रखा है, जो गरीब है वो दंगा कर रहे हैं, और दंगा सिखा रहे डंडा, डंडा से हो रहा नंगा, गरीब तो मर रहे हैं ऐसे। क्या देंगे आप उसको जो मर रहे हैं? क्या करना है इसे पार्टी को, क्यों मरवा रहे हैं? इसलिए पूरा भारतवर्ष, बड़ी वीडियो नहीं निकाल दो, नेट नहीं चलता है, पूरा भारतवर्ष, देश विदेश, यूट्यूब चैनल, कोई भी कहीं देश विदेश, घर देश, इंडिया, जो भी होंगे सबके लिए मेरा प्रणाम है। और 2025 सबके लिए सुखमय होना चाहिए, साल अच्छा होना चाहिए। जो भी है यही हम बता रहे हैं, कांग्रेस बता रहे हैं कि इतना इतना हम देंगे, न जाने सत्ता में कौन आता है। 100 वोट भी होती, एक भी होती, जिसकी वोट एक ज़्यादा निकल गया वही पास होगा, जहाँ भी होगा, जैसे भी होगा। पर आप कुछ नहीं कर रहे हैं उत्तराखंड के लिए। मुख्यमंत्री को बोलो तुम्हारे उत्तराखंड में क्या है। जिस भाई के पास मेरे चैनल चले गए, किसी नेता को उसी को बताना, जैसे भाई उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी, और जैसे विधायक भाई, कहीं मुखौटा नहीं दिखाई देगा, आएगा भी तो लॉज में बैठेगा। क्या करना है इसे? विधानसभा का विधायक, पूरी जनता जानना चाहिए कि विधायक आ रखा है, हमको मिलता ही नहीं, आर्थिक सहायता नहीं मिला तो क्या कर सकता है? वो क्या चुनाव लड़ेगा? उनके साथ 1-2 चमचा है, 2-4 ही होगा, लेकिन मेरी आर्थिक सहायता नहीं मिले तो मैं भी न्यूज़ ऐसे डालूंगी। आना चाहिए मीडिया वाला को। देखते हैं, विकास वाले नहीं है आपकी पार्टी। राशन मत दो, महंगाई रोको, पेंशन हमारे 5,000 होनी चाहिए। मैंने राशि तो मेरे कोई नहीं है, मेरा पिता बहुत साल पहले गुजरा, उसके बाद 2005 में मेरी माँ गुजरी, मेरा कोई साधन नहीं, इसलिए मेरे को बोलना पड़ रहा है। पहले माता पिता अपना होता है, अब संसार में नहीं है, परम धाम में चले गए, देहांत हो गए। पहले बाप गुजरा और 2005 में मेरी माँ गुजरी, इसलिए मैं बोल रही हूँ। उसके बाद माता पिता कोई नहीं है, एक ईश्वर पिता है, और तब की माँ और पिता सरकार है, जिसका कोई नहीं उसकी सरकार है। मेरे कहने का बुरा नहीं माने, मैं एक बात बता रही हूँ। आपने जो बोला महंगाई रोको, फ्री राशन मत दो, जो हमारे रेट में बनता है 150, 200 उसी में दे दो। पर हम अब हमारे राशन आ रहे हैं तो चीनी नहीं आ रहे, क्या बात है? चीनी क्यों नहीं आ रहे? क्या कारण है? कहाँ जा रही है वो चीनी? प्रत्येक राशन के साथ हमें चीनी मिलनी चाहिए। चीनी आता तो 5-6 महीने में आ रहे हो, का भी दे रहे। आप क्यों चीनी क्यों नहीं दे रहे? चीनी को क्यों छुपा रखा है? और जब राशन देना है तो पूरा परचून का सामान आना चाहिए, दाल, तेल, मसाला, मिर्चा, जो भी है खाद्यान्न परचून का सामान पूरा आना चाहिए प्रत्येक राशन के साथ। ये क्या है, गेहूँ चावल सूखा खाएंगे हम? आपको हम सूखा देंगे, खाना खा लेंगे आप? इसलिए ज़्यादा ना बोलकर अपनी वाणी यहीं पर विराम करते। जय हिंद, जय हिंद, जय भारत। उत्तराखंड, उत्तराखंड। थैंक यू।